आज विजय का नाम इज्जत से लिया जाता है। गांव वाले कहते हैं इसके फूल तो दिल्ली तक जाते हैं। लोग उसकी मेहनत की मिसाल देते हैं, उसके खेतों की खुशबू की बात करते हैं। मगर यही लोग कभी उसी विजय पर हंसे थे। जब वो शहर से टूटा हारा लौटा था तो ताने गूंज उठे थे, शहर ने लौटा दिया। अरे विजय लौट आया, शहर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया क्या? अरे शहर ने बाहर निकाल दिया इसे, लौट आया आखिर, कहा था ना। विजय सिर्फ मुस्कुराकर बोला, पराया शहर हमेशा पराया ही रहता है। किसी ने नहीं पूछा कि उसने क्या खोया, सबने यही देखा कि वो क्या हार कर आया है। पर किसी को नहीं पता था कि वही चुप्पी उसकी तैयारी थी, वही ताने उसकी जिद बन रहे थे, और वही वापसी एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें ताने धीरे धीरे तारीफ में बदलने वाले थे। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो विजय कभी तानों के बीच सिर झुकाकर चलता था, वही आज मिसाल बन गया। रामपुर गांव के किनारे खड़ा नीम का बूढ़ा पेड़ हर चीज देख चुका था, सदियां, आंधियां, बरसातें और विजय का बचपन भी। वो अक्सर उसकी जड़ों पर पैर झुलाते हुए कहता, एक दिन मैं शहर जाऊंगा और इतना नाम कमाऊंगा कि पूरा गांव मुझे सलाम करेगा। बेटा, खेतों का प्यार छोड़कर मत जाना, शहर बड़ा धोखेबाज होता है। शहर की चमक में अंधेरा भी होता है बेटे। अंधेरा तो लालटेन से भी मिट जाता है बापू। पर विजय की आंखों में शहर की चमक बस चुकी थी। दसवीं पास होते ही उसने बस पकड़ी और दिल्ली भाग आया। दिल्ली पहुंचा तो शोर, भीड़, धुआं सब नया था। शहर ने शुरू में उसे प्यार से गले लगाया। विजय ने एक किराना दुकान खोली। पहले दिन किसी ने कुछ न खरीदा। विजय थककर बोला, लगता है गांव की मिट्टी ही ठीक थी। पास के दुकानदार रमेश ने हंसकर कहा, दिल्ली में टिकना है तो अकेले नहीं चल पाएगा भाई, रिश्ते और मुस्कान दोनों रखने पड़ता है। विजय ने मुस्कुराना सीख लिया और दुकान चल पड़ी। मेहनत और किस्मत दोनों उसके साथ थे। दुकानें बढ़ी, दुकान 1 से 2, 2 से 5 हो गई। लोग कहते, विजय भैया, आपकी दुकान तो सोना उगल रही है। विजय मुस्कुराता, मेहनत करोगे तो शहर भी झुक जाता है। शादी हुई, 2 प्यारे बच्चे, सब कुछ फिल्म की तरह अच्छा चल रहा था। फिर कोविड आया। लॉकडाउन की रातें डरावनी हो गई। दुकानें बंद, पड़ोस की दुकानों के शटर गिरे, सन्नाटा। गोदाम में रखा माल सड़ता गया। कर्ज ऊपर, उम्मीदें नीचे। रीना डरकर बोली, हमारा क्या होगा विजय? विजय ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, बस हमें देखना आता हो। एक शाम बैंक वाले दरवाजे पर खड़े थे। विजय जी, किश्त भरनी होगी। दुकान बंद है, कमाई नहीं। बैंक वाला सख्त आवाज में बोला, नियम होता है, नहीं भर पाए तो दुकानें जब्त होंगी। उस रात विजय चुपचाप बैठा रहा। रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या सोच रहे हो? विजय फूट पड़ा, रीना, सब खत्म हो गया, अब बस एक ही रास्ता बचा है, गांव। वापस?
इतनी मेहनत के बाद? जड़ें कटेंगी तो पेड़ कहाँ खड़ा रहेगा। रातों रात उसने सामान बांधा, चमचमाती कार बेचकर एक पुराना पिकअप खरीद लिया। कभी कभी हार कर ही इंसान जीतता है और कुछ खोकर ही कुछ मिलता है। दिल्ली की इमारतें पीछे छूटती गईं और विजय के सपने टूटते गए। गांव पहुंचते ही ताने बरसे। अरे विजय लौट आया। शहर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया क्या? अरे शहर ने बाहर निकाल दिया इसे। लौट आया आखिर, कहा था ना। विजय सिर्फ मुस्कुराकर बोला, पराया शहर हमेशा पराया ही रहता है। माँ रोते रोते बोली, बेटा तू आ गया, यही बहुत है। बेटा खेत तो तेरे इंतजार में अभी भी हरा है। जल्दी उसने पुश्तैनी जमीन देखी, उपजाऊ मिट्टी पर पानी की किल्लत। पुश्तैनी खेत उजाड़े पड़े थे, सूखे तट पर खड़ी पुरानी नहर जैसे कह रही हो, मुझे जगा लो। विजय बोला, कोई बात नहीं माँ, नहर को फिर से जगाएंगे। माँ देखना, ये खेत फिर से मुस्कुराएगा। गांव वाले हंसे। शहर वाला खेती करेगा, 2 दिन में भाग जाएगा। विजय ने जवाब नहीं दिया, बस कुदाल उठाई, नहर की मिट्टी हटाने लगा। नहर की सफाई शुरू हुई। धूप, पसीना, दर्द, पर हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन पानी बह निकला। विजय ने छलकते पानी को छूकर कहा, ये पानी नहीं, उम्मीद बह रही है। ये पानी मेरी नई जिंदगी है। एक दिन दिल्ली की फूल मंडी का दृश्य याद आया। वो बोला, फूल उगाऊंगा, अनाज सब उगाते हैं, फूल कौन उगाएगा? वही करेंगे जो कोई नहीं करता। माँ घबरा गई। फूल 2 दिन में मुरझा जाते हैं। माँ, जो जल्दी खत्म होता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। पहले उसने गेंदे के पौधे लगाए। सुबह 4 बजे उठता, पौधों से बातें करता। पढ़ो मेरे बच्चों, तुमसे ही घर का चूल्हा जलेगा। भाई जरा जल्दी बढ़ो, हमें दिल्ली जाना है। पहली बार जब खेत में गेंदे खिले, विजय देर तक उन्हें देखता रहा। उसने एक फूल तोड़कर सूंघा और बुदबुदाया, इतनी खुशबू, अगर ये भी ना बिकी तो समझूंगा किस्मत मुझसे रूठी है। माँ ने चिंता से कहा, बेटा गांव में फूलों का क्या करेगा? विजय ने जमीन थपथपाई। माँ, यही जमीन मेरी गारंटी है। सुबह 4 बजे पिकअप खेत से निकली। पीछे लदे थे ताजे फूल, आगे थी दिल्ली। आजादपुर मंडी में व्यापारी ने फूल उलट पुलट कर देखे और कहा, दाम बहुत गिरा हुआ है। विजय कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन कल तो यही दाम था। व्यापारी ने कंधे उचका दिए। आज मार्केट डाउन है, लेना है तो लो। विजय ने मजबूरी में बेच दिया। नुकसान हुआ, फिर भी। रात को माँ बोली, मैंने कहा था ना, फूल धोखा देते हैं। विजय चुप रहा, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। अगले हफ्ते तेज बारिश आई। नहर उफान पर थी, कई पौधे गिर गए। गांव वाले खेत की मेड़ पर जमा थे। बारिश अभी थमी ही थी। कीचड़ में गिरे पौधे पड़े थे।
एक बूढ़ा किसान सिर हिलाकर बोला, इतनी मेहनत बेकार गई, अब किस भरोसे चलेगा घर। कहा था ना, फूल शहर वालों का खेल है। अब क्या करेगा विजय, फिर दिल्ली भागेगा? अब तो मान ले, ये काम तेरे बस का नहीं। हवा में सन्नाटा भर गया। सबकी निगाहें विजय पर टिक गईं। विजय मिट्टी में बैठ गया। एक टूटे पौधे को उठाकर बोला, तू नहीं मरा है, बस झुका है। बारिश थमी तो खेत कीचड़ में डूबा था। गिरे हुए पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे हार मान चुके हों। रीना घबराकर बोली, इतनी बारिश में पौधों को क्या बचाओगे? विजय ने मिट्टी उठाकर हथेली में दबाई। जो गिर गया है उसे खड़ा करेंगे, जो टूट गया है उससे सीखेंगे। विजय ने हर क्यारी देखी, कहाँ पानी रुका, कहाँ मिट्टी बह गई, सब नोट किया। उसने बुदबुदाया, गलती मेरी थी, नहर की ऊंचाई का अंदाजा गलत लगाया। अगले ही दिन उसने गांव के 2 लड़कों को बुलाया। मेड़ ऊंची करनी है आज ही। टूटी मेड़ों पर मिट्टी डलवाई। जहां पौधे बचे थे उन्हें सहारा दिया। ड्रिप पाइप हटाकर दोबारा जमाए। जो पौधे पूरी तरह खराब हो चुके थे, विजय ने उन्हें उखाड़कर अलग कर दिया। माँ ने दुखी होकर पूछा, इतनी मेहनत ऐसे ही? विजय ने शांति से जवाब दिया, बीमार पौधा पूरे खेत को बीमार कर देता है। उसने तय किया, अब हर गलती खेती का पाठ बनेगी। अगली सुबह गांव वाले फिर आए। एक ने पूछा, अब भी फूल ही उगाएगा? विजय ने गिरे पौधे की ओर देखा, फिर खड़े पौधे की ओर। हाँ, लेकिन इस बार और समझदारी से। हवा चली, कुछ पत्ते हिले, जैसे खेत ने हामी भर दी हो। एक दिन दोपहर की धूप खेत पर पड़ रही थी। शहर का दलाल खेत पर आया, सूट पहने, मीठी बातों वाला। फूलों की कतारों के बीच एक चमकती हुई कार आकर रुकी। कार से उतरा आदमी, सलीके का सूट, महंगी घड़ी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। विजय जी? विजय ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, हाँ, आप? मैं मोहन हूँ, दिल्ली से। फूल अच्छे हैं, बहुत अच्छे। रीना ने धीमे से कहा, इतनी दूर? अच्छी खुशबू दूर तक जाती है भाभी जी। देखिए, मंडी के झंझट में मत पड़िए, पूरा सीजन में उठाऊंगा आपको समय पर पैसा, बिना भागदौड़। विजय झिझका। दाम? मार्केट से थोड़ा कम, पर गारंटी मेरी। रीना ने आंखों से इशारा किया, संभल कर। विजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन धोखा नहीं चाहिए। दिल्ली में भरोसा ही सबसे महंगा सौदा है। पहली खेप उठी, पैसे आए देर से। विजय ने फोन किया। भाई, पेमेंट? मोहन बोला, 2 दिन में अकाउंट अटका है। दूसरी खेप गई, पैसे नहीं आए। रीना बोली, अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। विजय ने खुद को समझाया, बिजनेस में टाइम लगता है। तीसरी खेप के बाद फोन बंद, न कॉल न मैसेज। विजय ने गुस्से में कहा, आज दिल्ली जाकर मिलूंगा। पता निकला झूठा। गांव लौटते वक्त विजय की आवाज भारी थी। मैं फिर से शहर पर भरोसा कर बैठा। रीना ने कहा, गलती भरोसे की नहीं, गलत आदमी की थी। कभी कभी धोखा ही सिखाता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। दूर कहीं कुत्ते भौंके। हवा में सन्नाटा था।
और यहीं से कहानी एक नई लड़ाई की ओर मुड़ जाती है। दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे बैठा विजय देर तक सोचता रहा। अचानक उसने मोबाइल उठाया। मैं खुद बेचूंगा। उसने होटल, मंदिर, मैरिज हॉल्स में सीधे फोन करने शुरू किए। सब मना कर रहे थे। एक नंबर पर आवाज आई, अगर माल ताजा है सुबह भेजो। विजय की आंखों में चमक लौट आई। सुबह 4 बजे फिर पिकअप चली। इस बार पूरा माल। होटल मैनेजर ने फूल सूंघे, चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, आज से तुम हमारे सप्लायर हो। अब ऑर्डर बढ़ने लगे। गांव के लोग जो हंसते थे काम मांगने आने लगे। एक बुजुर्ग बोला, विजय, हमने गलत सोचा था। हमें लगा तू भी 2 दिन में हार जाएगा। विजय ने शांति से कहा, मैं भी यही सोचने लगा था। कई बार कुछ धोखे रास्ता दिखाने आते हैं। अगर 2 लोग काम पर रख लें तो घर चल जाएगा। हमें भी फूल उगाना सिखा दे। काम सबको मिलेगा, पर पहले सीखनी पड़ेगी जिम्मेदारी। दिल्ली की फूल मंडी में एक नाम था, शरद सेठ, जिसे मंडी के लोग डर से सेठ जी कहते थे। वो दाम तय करता, वो तय करता कौन बिकेगा और कौन बर्बाद होगा। जिस दिन विजय ने होटल से पहला बड़ा ऑर्डर पाया, उसी दिन मंडी में शरद सेठ को खबर मिली। उसने अपने आदमी से कहा, रामपुर वाला कौन है? नया किसान है सेठ जी, सीधे होटल सप्लाई कर रहा है। शरद सेठ की आंखें सिकुड़ गईं। बिना मंडी, बिना मेरा हिस्सा। अगले ही दिन मंडी में अफवाह उड़ गई, रामपुर रोजेस के फूल ज्यादा दिन नहीं टिकते। व्यापारी बोले, जो सेठ जी कहे वही सच। होटल से फोन आया, विजय जी, कुछ शिकायतें आ रही हैं। विजय घबरा गया। मेरे फूल खराब नहीं हैं। विजय पहली बार शरद सेठ के गोदाम पहुंचा। शरद सेठ कुर्सी पर बैठा बोला, गांव वाले, शहर का खेल मत खेलो। विजय ने जवाब दिया, खुशबू पर किसी की जागीर नहीं होती। शरद सेठ हंसा, बाजार मेरी मुट्ठी में है। एक सुबह होटल से जोरदार फोन आया, आज का माल तुरंत वापस लो। फूलों में से बदबू आ रही थी, कुछ पंखुड़ियां काली थीं। विजय समझ गया, ये मेरे खेत के फूल नहीं। उसी वक्त मंडी का एक लड़का फुसफुसाया, सेठ जी ने रात में बदलवा दिए। होटल ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दी। रीना रो पड़ी। फिर सब खत्म? विजय ने मुट्ठी भींचकर कहा, नहीं, अब लड़ाई खुले मैदान में होगी। विजय ने चुपचाप हर सप्लाई की वीडियो रिकॉर्डिंग, हर फूल पर QR टैग और ट्रांसपोर्ट सील शुरू कर दी। उसने होटल को सैंपल खुद पहुंचाने शुरू किए। विजय ने सेठ के खिलाफ पुलिस की भी मदद ली। एक दिन शरद सेठ का गोदाम सील हो गया। मिलावटी फूल, नकली लेबल, सब पकड़ा गया। सेठ चिल्लाया, ये साजिश है। अधिकारी बोले, कानून से बड़ी कोई मंडी नहीं। होटल मैनेजर बोला, अब हमें सिर्फ रामपुर रोजेस चाहिए। विजय की आंखें नम थीं। सेठ का गोदाम सील होते ही जैसे गांव की हवा बदल गई। जो लोग कल तक फुसफुसाते थे, आज खुलकर विजय का नाम लेते थे। विजय ने कोई जश्न नहीं मनाया। अगली सुबह वो फिर उसी तरह खेत पहुंचा जैसे हर रोज जाता था। मिट्टी को हाथ में लेकर उसने कहा, लड़ाई खत्म हुई है, काम अभी बाकी है। उसने फैसले लिए।
अब सिर्फ गेंदा नहीं। खेतों में गुलाब, जरबेरा, ग्लैडियोलस और लिली भी लगाई गईं। लाल गुलाबों की कतारें दूर तक फैल गईं। पीली जरबेरा धूप से बातें करने लगी और सफेद लिली हवा में अपनी खुशबू घोलने लगी। रीना ने खेत को देखते हुए कहा, इतने रंग, पहले तो सिर्फ संघर्ष था। विजय मुस्कुराया। संघर्ष ही तो जमीन तैयार करता है। कुछ ही महीनों में रामपुर रोजेस सिर्फ नाम नहीं रहा, एक पहचान बन गया। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हर जगह से ऑर्डर आने लगे। इस बार सौदा साफ था, दाम तय थे और भरोसा दोनों तरफ। रीना ने कहा, अब डर नहीं लगता। विजय ने आसमान की ओर देखा। डर तो अब भी लगता है, बस डर से आगे बढ़ना आ गया है। माँ धीरे से बोली, तूने खेत को नहीं, हमें संभाला है। विजय ने माँ के पांव छू लिए। आपने मुझे रोका नहीं, यही सबसे बड़ा सहारा था। बुजुर्ग ने ऐलान किया, आज से ये खेत सिर्फ विजय का नहीं, गांव की पहचान है। रामपुर रोजेज जिंदाबाद। विजय ने हाथ उठाकर कहा, ये जीत मेरी नहीं, उस मिट्टी की है जिसने हमें छोड़ा नहीं। हवा चली, फूल झूमे और विजय के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ जीत से नहीं, सम्मान से आती है। शाम को विजय अपने बच्चों के साथ खेत में चला। बेटा बोला, पापा, ये सारे फूल एक जैसे क्यों नहीं? विजय ने जवाब दिया, क्योंकि जिंदगी भी एक जैसी नहीं होती बेटा। जो अलग होता है वही याद रहता है। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उसने दूर तक लहराते फूलों को देखा। जहां कभी सूनी जमीन थी, आज रंग थे। जहां कभी डर था, आज सुकून था। शहर ने उसे दौड़ना सिखाया था, पर गांव ने उसे जीना सिखाया। और जैसे जैसे हवा में फूलों की खुशबू फैलती गई, वैसे वैसे विजय की कहानी भी, चुपचाप मगर दूर तक